आज आपको बताया जाएगा कि सिंपल इंडाइजेशन सामान्य अपचयन के बेस्ट इंजेक्शन, यानी सिंपल इंडाइजेशन यदि पशु में हो जाता है, वैसे सिंपल इंडाइजेशन के केस पशु को किसी भी तरह का चाहे वेदर हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, पशुओं में ये दिक्कत तो देखने को मिलती ही मिलती है। किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, उस तरह में आपको कौन से बेस्ट इंजेक्शन है जो इस तरह की बीमारी में सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, यदि आपको बेटर यदि रिजल्ट लेना है तो इस तरह के केस में देखो सिंपल इंडाइजेशन यदि पशु में हो जाता है, जिसे हम सामान्य अपचयन बोलते हैं, यदि पशुओं में ये कई तरह के जो लक्षण हैं पशु में देखने को मिलते हैं। इसमें पशु क्या करता है कि एक तो खाना पीना कम कर देता है, जुगाली नहीं करता है। खाना पीना कई बार तो नॉर्मल जुगाली करता है, कई बार करता ही नहीं है, और कई बार पशु खाना पीना बिल्कुल भी बंद कर देता है। और इस तरह की स्थिति में पशु की जो रुमन की मूवमेंट है वह कम हो जाती है, यानी रुमन की मूवमेंट कम हो जाती है पशुओं में। पशु सुस्त बैठा रहता है, कई बार पशु में धीरे धीरे इसमें कमजोरी आती जाती है। और कई बार सिंपल इंडाइजेशन आपके पशुओं में यदि किसी भी जो एरिया है वहाँ पर कोई इस तरह की जो बैक्टीरिया वायरल डिजीज यदि पशु में आ चुकी है या वायरल इन्फेक्शन वहाँ पर पशु में हो चुका है, तो उस स्थिति में यदि आपके वेटेरिनेरियन कोई भी जो इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक या अदर जो इंजेक्शन है, उन इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। तो जिसकी वजह से पशु क्या करता है कि ओ फीड में चला जाता है, तो वह धीरे धीरे पशु सिंपल इंडाइजेशन में आ जाता है। या कई बार यदि पशुओं में देखा होगा कि यदि कई तरह की जो डायरिया है, दस्त है, पेचिस है, इस तरह के रोग यदि पशु में हो जाते हैं तो बहुत एंटीबायोटिक जो टेबलेट बोलस इंजेक्शन पशु में लगाए जाते हैं। डायरिया के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक बोलस दी जाती हैं। तो उस स्थिति में पशु क्या करता है कि खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली कम कर देता है, पशु में माइक्रोफ्लोरा की संख्या कम हो जाती है रुमन में, तो पशु सुस्त रहता है। और दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा कम हो जाती है। यानी सिंपल इंडाइजेशन के केस जो आपको हर तरह के वेदर हैं, चाहे आपके गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, सर्द हो, आपके पशु में देखने को मिल ही जाते हैं। मेटाबॉलिज्म से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है, मेटाबॉलिज्म के लिए यदि आपके पशुओं में या इस तरह की जो बीमारियां हैं पशु में हो जाती हैं, तो भी आप इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। देखो सिंपल इंडाइजेशन का केस में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या डायग्नोसिस है, किस तरह के जो ट्रीटमेंट है, वह मेरे चैनल पर पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखो सिंपल इंडाइजेशन के केस में कौन से बेस्ट इंजेक्शन है जो प्रयोग किए जाते हैं सामान्य अपचयन में। सामान्य अपचयन ताकि पशुओं की भूख भी लगे और पशुओं की जो लीवर पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। कोई भी पशु यदि खाना पीना नहीं करता, जुगाली नहीं करता, सुस्त रहता है या कई दिनों से खाना पीना क्रोनिक स्टेज में चला गया है, तो उस स्थिति में पशुओं की जो लीवर है, पेनक्रियाज है, वहाँ पर भी पशु में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो इस सिंपल इंडाइजेशन केस में एक तो इंजेक्शन आता है जिस तरह से बेलामाइल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स लिवरक्सटेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन। देखो बेलामाइल इंजेक्शन का इस तरह की बीमारी में बहुत ही बड़ा रोल होता है। या बेलामाइल या जो इस साल्ट का बताया, कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, मैंने एक उदाहरण बताया कि बेलामाइल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का प्रयोग जो बड़े पशु होते हैं उनमें 10 ml लगाया जाता है, मीडियम साइज़ के 5 ml, छोटे हैं 2 से 3 ml। इस तरह के इंजेक्शन, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ रहते हैं। इन इंजेक्शनों को लगातार 2 से 3-4 दिन भी आप कंटिन्यूटी उन पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक ये इंजेक्शन आता है बेस्ट इंजेक्शन। यदि आप इस इंजेक्शन से भी यदि आप बेटर इंजेक्शन प्रयोग करना चाहते हैं जो बी कॉम्प्लेक्स लिवरक्सटेट है, जो पशुओं की भूख बढ़ाने के लिए, तो आप इंजेक्शन लेप प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से केरस का आता है डोजलिव इंजेक्शन जो आप दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट है L-कैरिनटाइन। ये इंजेक्शन भी पशुओं के लिए बहुत अच्छा है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है जो दिख रहा होगा आपको, ये इंजेक्शन इससे बेटर है। ये इंजेक्शन भी आप पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। इस इंजेक्शन की डोज जिस तरह से यदि 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट आप दे सकते हैं। जिस तरह से 40 kg का यदि कोई पशु है तो 1 ml, 400 kg का है तो आप 10 ml ये इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह के जो ये इंजेक्शन है, वैसे डोजलिव के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो भी बनी हुई है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से लगता है। तो बैटरी जेल लेना है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। यदि आपको ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटेरिनेरियन से करवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन ये भी बेस्ट है और वह भी बेस्ट है।
आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो जाती है तो पशु क्या हो जाता है, वीकनेस, कमज़ोर हो जाता है, पशु में कमज़ोरी आ जाती है। तो पशु में जब कमज़ोरी आ जाती है तो कमज़ोरी को उबारने के लिए भी इस डोजली का प्रयोग किया जाता है। साथ में कमज़ोरी से और उबारने के लिए इसमें विटामिन इंजेक्शन, जिस प्रकार से मिथाइलाकोबालामिन, माइकोबालामिन, इस तरह से मिकोबालामिन साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से है न्यूरोकाइन इंजेक्शन है, न्यूरोकाइन है या न्यूरोकाइन प्लस है, न्यूरोकाइन एक्सल है, इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। ये मिकोबालामिन साल्ट या मिथाइलाकोबालामिन साल्ट जो आपको दिख रहा है, ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। सिंपल इंडाइजेशन में ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लगाने के लिए, क्योंकि पशुओं के लीवर के लिए तो आपने बी कॉम्प्लेक्स लगा दिया या डोजलिव लगा दिया, लेकिन यदि पशुओं की कमज़ोरी आ गई है, पशुओं की जो न्यूरो से संबंधित भी दिक्कत हो जाती है, पशुओं की नसें कमज़ोर हो गई हैं, सामान्य भाषा में बोले तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप पशुओं में प्रयोग करवाएं। इस इंजेक्शन की डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं 15 ml से लेकर के 20 ml, इंट्रामस्कुलर भी आप लगवा सकते हैं, इंट्रावेनस भी आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। मीडियम साइज़ के हैं 10 ml, उससे छोटे हैं 2 से 5 ml, आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवा सकते हैं। देखो, जब ये इंजेक्शन बता रहा हूँ, ये इंजेक्शन अपने वेटरनरियन से लगवाने हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि जो बकरियों का एक नया चैनल है विजेंद्र गोट केयर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बकरी पालक हैं वो बार बार इस तरह कमेंट्स करें कि सर इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रही है, तो आपको उस चैनल पर विजेंद्र गोट केयर है, उस चैनल पर सिर्फ भेड़ बकरियों की वीडियो आ रही है डिटेल से, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर वीडियो जा करके देख सकते हैं जितने जो भेड़ पालक या बकरी पालक हैं, यदि पूरी जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो। अभी देखो, इसके साथ साथ आपको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, वह इंजेक्शन है यूरिमिन। देखो, सिंपल इंडाइजेशन के केस में आप यूरिमिन इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करें, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फास्फेट, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन उन पशुओं में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंडाइजेशन के केस के अंदर। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग जो लार्ज एनिमल्स, बड़े पशु हैं, उनमें आप 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से लगा सकते हैं। मीडियम में आप 10 ml, उससे छोटे हैं तो 2 से 5 ml ये इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करना है। अब देखो, इसमें 3 तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करना है। एक तो आप बेलामाइल इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं या आप डोजलिव इंजेक्शन, दोनों में से कोई एक मिले तो आप प्रयोग करें। उनके साथ आप एक ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं और एक यूरिमिन इंजेक्शन, यानी ये 3 इंजेक्शन आपको इंडाइजेशन में ज़रूर प्रयोग करवाने हैं यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है। ये सभी के सभी इंजेक्शन अपने वेटरनरियन से लगवाने हैं। ये इंजेक्शन सभी तरह के पशु हैं, प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी सेफ हैं, दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए भी सेफ हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट ये इंजेक्शन पशुओं में नहीं करेंगे, बट आपको रिजल्ट देंगे। ये इंजेक्शन लगातार आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार 4 दिन, 5 दिन भी आप कंटिन्यूटी प्रयोग करवा सकते हैं, जब तक आपका पशु एकदम पूर्णतः स्वस्थ न हो जाए। इसी तरह से आपको यदि कोई भी इंजेक्शन के बारे में, जो बीमारी हैं उनके बारे में, बेस्ट इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए, आपको सही जानकारी दी जाएगी इस चैनल पर, और आपको जो भी ये वेटरनरियन है इनको प्रयोग करेंगे उनको बेटर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आने के लिए बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, वो बेस्ट हैं, वही मैंने आपको बताएं। ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरियन है, पशुपालक, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।